जाऊं तेरे रंग में। किस्मत ने हमारी जिंदगियों को उलझा कर रख दी है, अब उसे सुलझाने की कोशिश हम तीनों को करनी होगी। उसका दर्द भी हम तीनों को सहना होगा। सो प्लीज अपने परिवार को बीच में मत लेकर आओ। सानी प्लीज, हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। ध्रुव जी, जब ये अपनी मर्जी से इस घर से जाना चाहती है तो आप क्यों रोक रहे हो? हमने कहा ना सृष्टि, ये धानी यहीं रहेगी हमारे साथ। जब तक हम इन रिश्तों के नतीजों पर नहीं पहुंचते हैं तब तक धानी कहीं नहीं जाएगी। यहीं रहोगे तुम, और ये बात हम तीनों के बीच में रहनी चाहिए प्लीज। इस घर में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। अब जाओ, नाश्ता ले आओ जल्दी। धानी कहीं नहीं जाएगी, हमारी पत्नी है ये। अब जाओ, नाश्ता ले आओ जल्दी। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी आराम से। के दीदी क्या? दीदी! अरे अरे ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये? एक सेकंड हिलना मत, हम पानी लेकर आए। यहाँ विकास, विकास जाके दवाई वाला डिब्बा लेकर आओ, भाग कर जाओ। रानी बिटिया, ये कैसे हो गया? रानी ने किया होगा, और कौन कर सकता है? पापा गलती से पलट गई कढ़ाई हमसे। वो हाँ, इधर आओ, यहाँ यहाँ।
हाथ हटाओ। अरे जिद क्यों कर रही हो? हाथ हटाओ। दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रही हो तुम? एक सेकंड, हिलना मत। यहाँ क्यों कर रही हो तुम ये? यहाँ कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या मिल जाएगा ये सब कर कर तुम्हें? हाँ, अभी भी हाथ ठीक हुआ तुम्हारा। हानी, 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 क्या हुआ? तुम वहां से ऐसे क्यों चली आई? एक सेकंड, अपने हाथ को तकलीफ मत दो प्लीज। पानी पी। अब बताओ हमें क्या हुआ? वहां तुम्हारी बहन के साथ हादसा हो गया और तुम यूं ही ऊपर चली आई। इतना पत्थर दिल समझते आप हमें ध्रुव जी? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था तानी। दरअसल इसीलिए चले आए क्योंकि आप अच्छे से ध्यान रख रहे थे हमारी दीदी का। हाँ, क्योंकि सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते उनके लिए वो सब कुछ कर रहे थे। पर सच तो ये है कि दीदी की ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही। हमारी शान प्यारी मासूम सी दीदी आज ये सब कुछ कर रही है, हमसे देखा नहीं जा रहा। पूरा गांव हमें उनका उदाहरण देता था। बचपन से लेकर आज तक हमें कहा गया कि दीदी जैसे बनो, और हम हमेशा उनकी तरह बनने की कोशिश करते थे। हम इमेच्योर थे, गुस्सैल थे और अपनी दीदी से सीखते थे, लेकिन आज दीदी जैसी नादानियां कर रही है। हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे ध्रुव जी। तानी, एक काम, यहाँ बैठो। एक सेकंड, तानी, रोना बंद करो प्लीज। यहाँ देखो, देखो हमारी तरफ देखो। देखो, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन जो सृष्टि के साथ हो रहा है उसके लिए भी आसान नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड है वो। उसे लग रहा है कि हम सब ने मिलकर उसे धोखा दिया है। गुस्से में थोड़ा वक्त तो ठीक हो जाएगी, फिर देखना अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगी। तुम ऐसे मत रो। तुम्हें रोते हुए देखकर हमें तकलीफ होती है। सृष्टि, राम राम। सुरेंद्र भाई साहब, गीता भाभी जी, आप? हम सृष्टि से मिलने के लिए आए हैं, कृपया बुला दीजिए उसे। सृष्टि तो मम्मी,
नजरें चुरा रही है? तूने ऐसा क्या किया है जो तुझे नजरें चुरानी पड़े? क्या तूने भी इसकी तरह किसी के पति को चुराया है? क्या तूने किसी के मंगलसूत्र, किसी के सिंदूर पर जबरदस्ती कब्जा किया है? क्या तूने किसी की बसी बसाई जिंदगी, बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाई है? तो फिर तू क्यों नजरें चुरा रही है? चुप क्यों है धानी? बोलना मम्मी को कि तूने हमारा पति, सिंदूर और परिवार छीना है। बोल। तो तू मर जाती। ध्रुव जी, कुछ दिनों पहले आपने इसी जगह हमसे वादा किया था ना, आप धानी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। उसे वादा जरूर करते हैं कि धानी को इस घर में कोई परेशान नहीं करेगा। तो जब सृष्टि इतना घिनौना काम कर रही थी तो आपने उसे उसी वक्त घर से क्यों नहीं निकाला? ध्रुव जी की कोई गलती नहीं है, आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। हाँ मम्मी, इनकी कोई गलती नहीं है। अरे सारी गलती तो हमारी है ना। जिंदगी ने हमारे साथ नाइंसाफी की, वो किसी को नजर नहीं आई। लेकिन अपनी जिंदगी का एक फैसला हमने खुद से क्या ले लिया? हम गलत हो गए, बुरे हो गए। ठीक है, हम हैं गलत, हैं हम बुरे। बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल यहाँ से। नहीं, नहीं जाएंगे हम। सृष्टि चल, ये हमारा घर है मम्मी, छोड़िए हमें। चल छोड़िए हमें, चल हमारे साथ, चल वापस। सृष्टि घर चल, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। छोड़िए हमें। सृष्टि, सृष्टि। मम्मी जी, अब कहिए ना इनसे, हम आपकी बहू है ना, ये हमारा घर है ना, हमें नहीं जाना यहाँ से। बुआ जी हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। सृष्टि, कितनी बेइज्जती और कराएगी तू? ये बेशर्मी छोड़,
और चल। चल 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 हमारे साथ, चल सृष्टि चल। बस अब और नहीं, बहुत बेइज्जती होगी हमारे परिवार को, आप सबकी। अब और नहीं प्लीज। जी, हमें पता था आप हमें जरूर बचाएंगे, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। अभिषेक भैया, आप प्लीज चेक कर लीजिए किस किस के फोन में वीडियो बना है और उसे लेकर डिलीट कर दीजिए प्लीज। सब्र रखिए, सब्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दामाद जी, सब्र से करें या फिर गुस्से से, लेकिन इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है, सृष्टि का यहां से वापस जाना। और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवाय, समझिए। चल सृष्टि, चल। रुकिए, दीदी कहीं नहीं जाएंगी। धानी तू क्या बोल रही धानी, तो होश में तो है ना? बिल्कुल होश में है माता रानी। दीदी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ऐसे में आप उन्हें जबरदस्ती आजमगढ़ ले गई तो शायद अपनी जान दे देंगी मम्मी। माता रानी, हमें दीदी से ठीक से बात करने का मौका तक नहीं मिला है। इन 20 सालों में आज तक हमने कभी लड़ाई नहीं की, आज भी नहीं लड़ेंगे। हम दोनों पहले मिलकर इस मुसीबत को भी सुलझा देंगे। कैसे सुलझाओगी? क्या करोगी तुम? भरोसा रखिए ध्रुव जी, हम आपको बाद में सब कुछ बता देंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माता रानी, आपकी शेर बेटी है ना, हम सब ठीक कर देंगे और आपका सर कभी भी झुकने नहीं देंगे हम। आप बेफिक्र रहिए। धन्य हो गया मेरी जैसी बेटी पाकर। भोलेनाथ तुझे हिम्मत दे इस मुश्किल से लड़ने की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए दीदी, बात करते हैं। क्यों रोका धानी ने सृष्टि को? यहाँ करना क्या चाह रही है? आइए दी।
क्यों खुद को इतना दर्द पहुंचा रही हैं आप? एक मिनट, आई बैठी। आपको याद है दीदी, बचपन में जब माता रानी हमें एक जैसे कपड़े पहनाया करती थी, कितने खुश हो जाते थे हम दोनों को कभी बुरा ना लगे, इसलिए माता रानी और पापा ने हमेशा हमें एक बराबर चीजें दी। शायद इसलिए हमारी लड़ाई कभी नहीं हुई दीदी। पर एक बात कहें आपसे, हमने हमेशा चाहा कि आप खुश रहें, हमेशा आपको खुश देखना चाहे दीदी। दीदी, तुम कहना क्या चाह रही हो धानी? हमने तेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, तेरी खुशियां नहीं चाहिए हमने। अरे हमने तो बस दूसरों के कहने पर और दूसरों के लिए जिया है। फिर भी तूने हमसे हमारी खुशियां छीन ली। नहीं दीदी, हमने ज्यादा होशियार मत बन, तेरे हर चाल समझते हैं हम। नीचे तो बड़े बड़े भाषण देके आई थी कि हम लड़ेंगे नहीं, और यहाँ रूम में हमें नीचा दिखा रही हो। दीदी, हम लड़ नहीं रहे, हम बस आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हम बात नहीं करेंगे ना दीदी, ये मामला सुलझने नहीं वाला है। दीदी, क्या हमने कभी सपने में भी सोचा था कि ऐसे हालातों में आ जाएंगे? लेकिन है ना आज हम इन हालातों में, वो भी किसी ऐसी चीज के लिए जो हम बचपन की तरह आपस में बांट नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है ना दीदी कि दो ध्रुव जी हैं, एक आपके लिए, एक हमारे लिए। तो हमें समझदारी से, शांत दिमाग से इसको सुलझाना होगा। आप समझ रही ना हमारी बात? क्या कर रही हैं आप? क्या है ये सब दीदी? बात कीजिए ना हमसे आप। दीदी, ये सब क्या है? आप क्या करना चाह रही है? तुझे आईना दिखा रहे। इस तेज आवाज की तरह तुम भी इतनी तेज सबके सामने ध्रुव जी की पत्नी होने का दावा कर रही हो ना, कि ध्रुव जी तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। जब तुम चिल्लाना बंद करोगी ना धानी, तब जाके ध्रुव जी तक हमारी आवाज पहुंचेगी। तुम्हारे शोर में हमारा सच्चा प्यार दब रहा है। ध्रुव जी चाहकर भी हमारे पास नहीं आ पा रहे। ठीक है दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका जैसा मन करे आप ऐसा कीजिए। और ना हम ध्रुव जी तक अपनी आवाज पहुंचने देंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनके करीब जाएंगे। और वादा करते हैं हम आपसे, अगर ध्रुव जी आपको अपना लेंगे तो हम इस घर से चुपचाप निकल जाएंगे। तो दे दिया वादा। वैसे धानी, अपना सामान बांध लो और यहाँ से जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि वो वक्त ना बहुत जल्द आने वाला है। जब ध्रुव जी हमारे प्यार का इजहार करेंगे,
और हमें अपना बनाएंगे। क्या हुआ धानी? क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? धानी कुछ पूछ रहे तुमसे? अब जब ध्रुव जी पूछेंगे तो धानी फिर से उनके सामने बेचारी बन के खड़ी हो जाएगी और उन्हें हमारे खिलाफ कर देगी। तो ये हाल निकाला तुमने? हाँ, इस उलझन का ये हाल निकाला तुमने? आप तो क्या कह रहे थे आप? इतनी बुरी बात बोलते हुए तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? मजाक लग रहा तुम्हें ये सब? क्या सब आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। धानी प्लीज, ये भोलेपन का नाटक हमारे सामने मत करना, समझी? धानी तो बताया नहीं, लेकिन तुम ही बता दो। ध्रुव जी, जो धानी ने कहा वो तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं पाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे पता है। ऐसा क्या कहा? धानी ने कहा कि उसके मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। और इस शादी से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। कह रही थी कि ये सब वो बर्दाश्त करिए क्योंकि समाज के लिए वो आपकी भ्राता है और इसीलिए वो घर छोड़ के नहीं जा सकती। हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें। और तुम्हारी बातों से जो हमें दर्द हो रहा है उसका क्या? सृष्टि ने जो हमें बताया वो सुनकर इतनी घिन आ रही है हमें, और तुमने ये बात इतनी आसानी से कैसे कह दी? अनबिलीवेबल। पता है ध्रुव जी, उसने हमें ये भी कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो हम दोनों में से किसी को इस घर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि इतना बड़ा घर है, नामी परिवार है, उसको इससे अच्छा घर नहीं मिल पाएगा। और ध्रुव जी, धानी ने हमसे ये भी कहा कि हम दोनों बहनें मिलकर इस घर में आराम से रहकर ध्रुव जी को बांट लें। जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी अपनी बहन ऐसे घटिया बातें कर सकती है।
एक सेकंड आराम से। पिछले 30 दिनों से हम आपके साथ रह रहे हैं ध्रुव जी, आपको सच में ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कह सकते हैं? बताइए ना ध्रुव जी, क्या आपको सच में लगता है कि हमारी सोच इतनी गिरी हुई है? पता नहीं हमें। सृष्टि बहन है तुम्हारी, प्यार करते थे हम, उससे शादी करने वाले थे। अगर वो कह रही है तो ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है ध्रुव जी। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ लगता है हमें, लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, इसीलिए तुमने उसे घर पे रोका। हमने उनको घर में रोका तो आपको लगता है कि हम आपको बांट देंगे? सृष्टि को अगर ये नहीं कहा तो फिर क्या कहा तुमने? अब पूछ रहे क्या कहा थानी? दीदी को लग रहा था कि हम आप पर ज्यादा हक जता रहे हैं, इसलिए आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हमने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि हम आप पर हक नहीं जताएंगे, और अगर उसके बाद भी आप उन्हें अपना लेते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जो कि नहीं होगा क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। जुबान चाहे कुछ ना कहे ध्रुव जी, पर हमने आपकी आंखों में देख लिया है कि आप हमसे प्यार करते हैं, और अपने दिल का हाल भी खुद समझने लगे। सृष्टि बेटा, ये सब करके तुम ध्रुव को हासिल नहीं कर पाओगी। हाँ, फिर हम क्या करें बुआ जी? कुछ बड़ा करना होगा। सृष्टि बेटा, तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि ध्रुव तुम्हारा हो जाए। तुम्हें उसे रिझाना होगा। अगर ध्रुव विश्वामित्र है तो तुम्हें उसकी मेनका बनना पड़ेगा। समझ गई? ध्रुव की मेनका। ये सब हमें नहीं आता। अरे हम है ना। हाँ, जैसा हम दोनों कहती जाएं तुम करती रहना, और फिर देखो कहा तो लग जाई ठग से।
यहाँ क्या करने आई? वो ध्रुव जी, हमें ना अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या? बेचैनी हो रही है। देखो सृष्टि, साफ साफ बताओ तुम्हें चाहिए क्या? बात को यूं गोल गोल घुमाओ मत। वो ध्रुव जी, हम बस इतना पूछना चाहते थे कि क्या हम दोनों एक दिन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? इन सब परेशानियों से दूर, किसी शांत जगह जहाँ सिर्फ हम दोनों हो। वो बस हम ऐसे ही पूछ रहे थे, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाइए प्लीज। हमारी जिंदगी यूं उलझ चुकी है कि सुलझने के आसार नजर तक नहीं आ रहे और तुम्हें हनीमून की पड़ी है। क्या ये मुंडी क्या हिला रही हो? इसलिए तो है ना हमारे पास, यही तो चाहती हो ना तुम। नहीं ध्रुव जी, हम ये नहीं चाहते हैं। अगर हमारी बात का आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम तो बस आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते थे। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो रहने दीजिए, हम समझते हैं। सृष्टि रुको, जाओ जाकर तैयारी कर लो। ये तो बस हम चाहते थे, यहाँ से तो हम अलग अलग जाएंगे, पर आएंगे एक होके। आप उन्हें अपना लेते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जो कि नहीं होगा क्योंकि आप हमसे प्यार करते। हमारी ब्लू शर्ट कहाँ गई? ध्रुव जी जल्दी कीजिए, हमें देर हो रही है। सृष्टि, अभी हम तैयार नहीं हुए, प्लीज हम तैयार होकर आते हैं। ये वाली शर्ट ढूंढ रहे ना? एक मिनट, ये ब्लू शर्ट ढूंढ रहे थे ना? जितनी समझदार समझती हो ना खुद को, उतनी हो नहीं तुम। जी आप बाहर जा रहे हैं, कम से कम कोई प्रेस की हुई शर्ट पहन लीजिए ना। क्या हुआ? हे भगवान, क्या कर रही हो तुम? बार बार ऐसे गुस्से में अब आप ही को चोट लग जाती है ना? जब से तुमसे शादी हुई ना हमारी, तब से जख्मों की आदत सी हो गई।
सॉरी ध्रुव जी, जानते आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन दीदी को भी खुद से सच का एहसास होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें चुप रहना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।